क्या सिर्फ सोच बदलने से जिस्म बदल सकता है? क्या यकीन वाकई दवा से ज्यादा ताकत रखता है? और क्या यह मुमकिन है कि इंसान बूढ़ा अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने जहन से होता है? आज के वीडियो सेशन में हम जिस्म और दिमाग के हैरानकुन ताल्लुक की बात करेंगे, जिसपे गुज़श्ता 50 साल से बहुत रिसर्चेज हुई हैं। अगर इन तमाम रिसर्चेज को खलासा बयान करें एक सेंटेंस में, तो वो ये बनता है कि आपके बिलीफ सिस्टम यानी आपके अकायद आपकी बायोलॉजी को शक्ल देते हैं। यानी आप जो मानते हैं आपका जिस्म उसी के मुताबिक डलना शुरू हो जाता है। माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडलेसनेस। आज की दुनिया में अगर नोट करें तो हम बहुत सी चीजें माइंडफुली नहीं करते बल्कि माइंडलेसनेस का शिकार होते हैं। ध्यान कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। ये चीज इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है और जल्दी जहनी मरीज बनाती है। नाज़रीन, हमारी जिंदगी के ज्यादातर मसाइल हालात की वजह से नहीं होते बल्कि हमारी बेध्यानी की वजह से होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है लास्ट टाइम आपने कब कोई चीज माइंडफुली की है? जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपका हर लुकमा खाते वक्त उसका टेस्ट, उसका जायका और जहां आप बैठे हैं उस सराउंडिंग को हर लम्हा आप महसूस करें। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि आपने पूरे ध्यान से अपनी एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में महसूस किया हो? अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं और अक्सर लोग पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में गुजार देते हैं। उनको नहीं पता होता वो ये जो कुछ कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। वो अपने मौजूदा लम्हे का जो लुत्फ है वो ले ही नहीं पाते। जैसे हम खाना खाते हैं डेली, लेकिन हमारा ध्यान गहरी सोचों में या मोबाइल में होता है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस में लगा होता है या कारोबारी परेशानियों में लगा होता है। हम रोजाना वॉक करते हैं, वॉक के दौरान हमारा जहन कहाँ लगा होता है? क्या हम उस वॉक करने को महसूस करते हैं? अपने हर कदम को, जिंदगी की रौनक को महसूस करते हैं? जब आप किसी पार्क में, जैसे मैं एक पार्क में बैठा हूँ, यहाँ हवा चल रही है, परिंदे शोर कर रहे हैं, कुछ शरारती लड़के हैं मेरे दाएं तरफ, कुछ बच्चे हैं मासूम, हर कोई अपना काम कर रहा है। क्या आप ये सारी सराउंडिंग को गहराई से महसूस करते हैं? ज्यादातर का जवाब है नहीं। हम वॉक करते हैं मगर जहन उन्हीं परेशानियों में उलझा रहता है। हम नमाज भी पढ़ते हैं मगर जहन दुनिया की परेशानियों में लगा रहता है। नतीजा क्या निकलता है? ना जिस्म को सुकून मिलता है, ना जहन को शिफा मिलती है, रूह भी प्यासी रहती है। जबकि जब इंसान हाजिर दिमाग होकर जीता है तो उसके अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हीलिंग रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। यानी जब इंसान हर लम्हे को नोटिस करता है तो उसकी बॉडी में एक हीलिंग रिस्पॉन्सेस एक्टिवेट हो जाता है। नाज़रीन, हमारी अक्सर वीडियोस परसेप्शन की ताकत पर होती हैं। इंसान जो जहनी अमराज का शिकार होते हैं, जहनी उलझनों में होते हैं, उनके पीछे उसकी परसेप्शन की ताकत बहुत कार फरमा होती है। सोच बदलो, अपनी परसेप्शन को एक नया रुख दो, आपका जिस्म बदलना शुरू हो जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, बुजुर्ग प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में एक रिसर्च का तज़किरा किया। बड़ी मशहूर रिसर्च है, एक मशहूर रिसर्च है जिसमें बुजुर्ग अफराद को लिया गया और उनको एक ऐसे घर में रखा गया जिसमें हर चीज मुकम्मल तौर पर उनकी जवानी जैसी कर दी गई। यानी जब वो बुजुर्ग लोग जवान थे तो उस वक्त क्या चीज और क्या फैशन था, वो तमाम चीजें उस घर में आरास्ता कर दी गई। हत्ता के टेबल पर जो अखबार था वो भी उन्हीं दिनों का था जब वो बुजुर्ग अफराद जो अभी 80 साल के हैं, जब वो अपने 20-25 साल की उम्र में थे, तब जो अखबार थे वो अखबार रख दिए गए। जब तब के जमाने में जो फैशन था उसके मुताबिक घर की आराइश व तज़ीन कर दी गई। वहां पुराना म्यूजिक चलता था, दीवारों पर पुरानी तस्वीर आवेजा कर दी गई, हत्ता के वहां अखबारात भी पुराने रख दिए गए और उनसे कह दिया गया कि उसी तरह जियो जैसे आप 20-30 साल की उम्र में जीते थे। गोया आप 30-35 साल पीछे चले जाओ। आप सुन के हैरान रह जाएंगे, सिर्फ एक हफ्ते बाद हैरान कुन नताइज सामने आना शुरू हो गए। नाज़रीन, उनकी नजर बेहतर हो गई, उनकी समाअत बेहतर हो गई, उनकी मेमोरी बेहतर हो गई, जिस्मानी ताकत बढ़ गई, याददाश्त तेजी से काम करना शुरू हो गई। आप हैरान होंगे कि अभी एक हफ्ता गुजरा है, उनके चेहरों की झुर्रियां कम होना शुरू हो गई। गोया जिस्म ने उनकी असल उम्र को नहीं बल्कि उनके जहन में जो उम्र बनाई गई उसको फॉलो किया गया। जहन का तस्वुर इस कदर पावरफुल है। एक और बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है काम या एक्सरसाइज। ये एक तजर्बा होटल में जो स्टाफ होता है सफाई वाला, उन खवातीन पर किया गया। उन्हें बताया गया कि तुम ये जो रोजाना की बुनियाद पर कामकाज करती हो,
झाड़ू पोंछा करती हो, बेडशीट चेंज करती हो, सफाई सुथराई का काम संभालती हो, दूसरे तीसरे फ्लोर पे आपको जाना पड़ता है, ये बिल्कुल एक खास किस्म की वर्जिश के बराबर है। हालांकि वो पहले भी यही काम कितने सालों से कर रही थी, उनका काम बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं गया, ना ही कोई डाइट बदली, लेकिन नताइज चंद हफ्तों के बाद सामने थे। नाजरीन, उनका वजन कम हो गया, उनके जिस्म ज्यादा फिट हो गए, उनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व हो गए। जिस्म इस कदर फिट हो गया सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने मान लिया कि मैं वर्जिश कर रही हूं, और जिस्म ने उसी हिसाब से रद्द अमल दिया। पिछले किसी वीडियो सेशन में मैंने तज़किरा किया था कि एक रिसर्च हुई है कि आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। यानी कोई इंसान वॉक करता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, लेकिन अगर उस वर्जिश करने को, वॉक करने को वो इंजॉय नहीं करता तो उसकी बॉडी पे उसके पॉजिटिव असरात नहीं आएंगे। अगर वो उस वॉक करने को, मसल स्ट्रेचिंग करने को, एक्सरसाइज करने को महसूस करता है और उसका तसव्वुर ये होता है कि मैं इस चीज को इंजॉय कर रहा हूं, तो उसका उसकी बॉडी पे पॉजिटिव असर आता है। जैसे बहुत से लोग एंजाइटी में हमारे पास आते हैं तो हम उनको डीप ब्रीथिंग बताते हैं, मसल रिलैक्सेशंस बताते हैं। कुछ लोगों पे वो बहुत अच्छा असर करती है, कुछ लोगों पे वो अच्छा असर नहीं कर रही होती, क्योंकि उन लोगों के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उनका जहन ये मान चुका होता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं बीमार ही हूं, क्या ये लंबे सांस लेना मुझे ठीक कर सकेगा? नहीं। तो जब उनका बिलीव ये होता है तो वो ठीक नहीं हो पाती। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्लेसिबो इफेक्ट। सबसे बड़ी दवा आपके यकीन की दवा है। प्लेसिबो इफेक्ट नफ्सियात और मेडिकल साइंस का बहुत ही बड़ा और अनोखा मजहर है। यानी मरीज को एक ऐसी दवा दी जाती है जिसके अंदर कोई भी फार्मूला, कोई भी केमिकल नहीं होता, मगर उसे कहा जाता है कि ये दवा तुम्हें फायदा देगी। नतीजतन उसका दर्द कम हो जाता है, उस दवा के बाकायदा असरात आते हैं, जो असरात उस क्लाइंट को या उस मरीज को बताए गए होते हैं। इस पे एक रिसर्च की गई, 2 ग्रुप बना लिए गए, जिसे डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। ना रिसर्चर को पता है कि कौन से बंदे को असली दवाई दी गई है, ना ही उन लोगों को पता है, सब्जेक्ट्स को पता है कि मुझे कौन सी दवाई दी गई। यानी 2 ग्रुप्स बना लिए गए, दोनों ग्रुप्स में से कुछ लोगों को एक असल दवाई दी गई, कुछ लोगों को नकल दवाई दी गई। अब जो असल दवाई थी वो देने के बाद, नकल दवाई देने के बाद सबको बताया गया कि इस दवाई के कुछ असरात हैं। ये दवाई खाने के इतने इतने मिनट बाद आपका रंग सुर्ख हो जाएगा, हो सकता है आपको वॉमिट भी आए और आपका बुखार हो जाएगा, आपका रंग सुर्ख पड़ जाएगा। ऐसा ही हुआ। अचंभे की बात यह है कि जिनको असल दवाई दी उनको तो वो असरात आने ही थे, लेकिन जिनको नकली दवाई दी गई उनको भी वो असरात आए। यह है प्लेसिबो इफेक्ट। हमारे घर में एक बुजुर्ग खातून काम करती थी, अभी वो इंतकाल कर गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो अक्सर शिकायत करती थी कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फलां चीज़ खानी है। खाने पीने की शौकीन थी, कभी बोतल पीने के लिए वो ये कहती थी कि मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे 7 अप पीनी है, मुझे फलां बोतल पीनी है। तो ये रोज़ का उनका था। तो आमतौर पे मेडिकल मसाइल तो होते हैं, लेकिन वो एक माइंड सेट के मुझे ये चीज़ मिल जाएगी खाने को या पीने को, वो उनमें था। तो मैंने उनको एक दफ़ा कोई कैप्सूल दिया जो कि प्लेसिबो था, और अभी वो खा रही हैं। मैंने इर्द गिर्द लोगों को कह दिया कि देखना क्या होता है। उस दिन उनकी हालत वाकई ख़राब थी, ब्लड प्रेशर शायद हाई था। तो वो कैप्सूल अभी वो खा रही हैं, अभी कैप्सूल शायद मुंह में ही हो। मैंने जल्दी से पूछना शुरू कर दिया। पहले मैंने हदायत जारी कर दी कि ये कैप्सूल एक तो महंगा बहुत है, दूसरा ये एक ही खाना पड़ता है और तमाम मसाइल सही हो जाते हैं। उनके तमाम मसाइल मैंने गिनवा दिए और पूरे यकीन उनका डेवलप कर दिया। अब वो कैप्सूल अभी उन्होंने मुंह में डाला है, अभी पानी का 1 घूंट पिया, तो मैं पूछना शुरू हो गया जानबूझ के कि क्या आपको फर्क पड़ रहा है? पहले से फर्क है ना? तो अभी वो शायद कैप्सूल उनके हलक में ही हो, जबकि कैप्सूल में था भी कुछ नहीं, प्लेसिबो था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हाँ, पहले से तो मुझे बहुत फर्क है और ये भी सही हो गया, वो भी सही हो गया। तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट, उसकी पावर कि आपका यकीन, आपकी परसेप्शन आपको चला रही होती है। ये डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और दर्द प्लेसिबो से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस्म दवा खाने से पहले ही आपके यकीन पर रद्द अमल देता है। नाज़रीन, एक और रिसर्च की गई। हम सबका वक्त का एक तसव्वुर है, वक्त का तसव्वुर भी शिफा को मुतासिर करता है। यानी आप को क्या लग रहा है कि मैंने दवाई खाई है, इतने घंटे हो चुके हैं, अब शिफा है, अब नहीं है। जो हमारा वक्त का तसव्वुर होता है वो भी इस चीज को मुतासिर करता है। एक तजर्बा किया गया, लोगों को लगी हुई जो चोटें हैं, जख्म है, उनका हीलिंग प्रोसेस मॉनिटर किया गया। उन लोगों के
वक्त के तस्वुर से, यानी उसको कितने वक्त से चोट लगी है या जख्म है, उस वक्त के गुजरने को मॉनिटर किया गया और उस जख्म की हीलिंग को मॉनिटर किया गया। नाज़रीन, जिन लोगों को यह लगा कि उनके जख्म को ज्यादा वक्त गुजर चुका है, उनके जख्म जल्दी हील होना शुरू हो गए। जिस्म आपके जहन की आवाज पर लब्बैक कहता है। आपके जहन को अगर किसी भी मेडिसिन के जेरे असर यह बता दिया जाए कि तुम्हें जो चोट लगी थी, तुम्हें जो जख्म था, वो 2 माह पहले लगा था, तो जिस्म उस 2 माह के प्रोसेस को परसीव करेगा और उसके मुताबिक जख्म हील होगा। हैरान कुन हद तक। जिन लोगों को लगा कि उनके जख्मों को ज्यादा वक्त बीत चुका है, उनके जख्म जल्दी हील हो गए। इसी तरह शुगर के मरीजों को जमा किया गया और उनमें देखा गया कि उनका ब्लड प्रेशर घड़ी के मुताबिक नहीं है, बल्कि जहनी वक्त के तस्वुर के मुताबिक चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है। हॉस्पिटल्स में जब मरीज आते हैं तो उनके जब वाइटल्स हो रहे होते हैं ना, उनकी हाइट, वेट, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा होता है, तो कुछ लोगों का उस चेक करने पे एक तस्वुर होता है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर कम ना हो। तो वो स्टाफ को बहुत नजर भर के देख रहे होते हैं, बगौर जायजा ले रहे होते हैं कि डॉक्टर क्या रिस्पॉन्स देता है मेरी बीमारी पे, नर्सिस मेरी बीमारी को लेके किस तरह देख रही हैं। तो आमतौर पर जिन नर्सिस की ट्रेनिंग नहीं हुई होती, वो कुछ ना कुछ जुमला कह देती हैं कि आपका तो तेज है, कुछ खाया था आपने, कुछ नमकीन खाया था, कुछ हुआ था, तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तुम्हारा तो तेज है। उसका उस फर्द की परसेप्शन पे असर आता है, उस परसेप्शन से उसकी बॉडी पे उसका असर आता है और वो बॉडी पैनिक हो जाती है। इस तरह के लोग फिर बार बार चेक करते हैं मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। मैं अक्सर इनको मिसाल देता होता हूँ कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो चेक करने से क्या होगा, ये गोया इसी तरह है कि आपने घर के बाहर या दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा दिया, कैमरा लगा दिया, चोर आएगा तो वो कैप्चर हो जाएगा कि इसमें फलां चोरी करके गया, वो इस तरह का दिखता था। क्या कैमरे के अंदर से गोली निकलेगी, चोर को हलाक कर देगी? वो इसी चीज जो आप बार बार करवाते हैं, वो जो ब्लड प्रेशर आप बार बार चेक करते हैं, क्या वो चेक करना इस ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगा? उल्टा आपकी परसेप्शन पे उसका नेगेटिव असर आएगा और आपकी परसेप्शन की वजह से आपकी बॉडी में भी नेगेटिव असरात आएंगे। यानी ये सब इस बात का सबूत है कि दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आपकी बॉडी को डायरेक्शंस देता है, डिक्टेट करता है। नेक्स्ट लेते हैं, ये जो अल्फाज हैं ये भी आपके जिस्म को इफेक्ट करते हैं। सेहत के जो मैदान हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ये मरीज पे डायरेक्टली असरअंदाज होती है। डॉक्टर जो अल्फाज बोलता है आपसे, हॉस्पिटल स्टाफ जिस तरह आपकी केयर करता है, जो अल्फाज आपके साथ बोलता है, वो आपकी शिफा को तेज भी कर सकते हैं और आपकी शिफा को डिले भी कर सकते हैं। मसलन एक डॉक्टर आपसे कहता है कि आप रिमिशन में हैं, आप रिलैप्स पे हैं, ये अल्फाज उसकी सेहत को डैमेज करेंगे। जब आपकी अम्मी कहती है कि मेरा ये बच्चा बुखार में रहता है, ये ये थोड़ा बचपन से ही ना इसको बुखार रहता है, इसकी हड्डियों में बुखार था, डॉक्टर ने ये कहा था कि ये बच्चा, वो अल्फाज, वो माँ के अल्फाज, वो उस बच्चे की सेहत को झंझोड़ के रखेंगे। जब डॉक्टर कह देता है कि ये रिमिशन है, ये रिलैप्स है, तो आपका पूरा वजूद इस बात को अजबर कर लेता है, याद कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है कि बीमारी दोबारा कभी भी पलट सकती है, और फिर यकीनन बीमारी पलटती है। ये खौफ छुपा होता है कि बीमारी अलामात कभी भी आ सकती हैं, तो यकीनन आएंगी। लेकिन अगर डॉक्टर झूठ मूठ का ये कह दे कि आप बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, अब आप डिस्चार्ज हैं हॉस्पिटल से, तो ये चीज बीमारी को वापस आने से रोक देगी, क्योंकि जिस्म और जहन दोनों पुरसकून हो जाएंगे। जब ये पुरसकून होंगे तो समझें कि आपकी जो कुव्वते मुदाफियत है वो बूस्ट कर जाएगी। अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, बल्कि ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं जो किसी के मुंह से निकलकर आपकी बॉडी में सीधे ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट सेगमेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस हकीकत नहीं है, बल्कि ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपके जहन की तशरीह है। स्ट्रेस वाकयात से पैदा नहीं होता, बल्कि ये पैदा होता है उन वाकयात के ऊपर आपकी तशरीह क्या है, आप क्या सोचते हैं उन वाकयात के ऊपर। मसलन अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर ने यह कह दिया कि 2 घंटे ताखीर हो गई है ऑपरेशन को, तो यह सुनकर एक मरीज जो है, एक शख्स ऐसा भी होगा जो फौरन परेशान हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा शख्स ऐसा भी हो सकता है जो इस चीज पे शुक्र बजा लाएगा कि मजीद मैं कुछ पढ़ लूंगा, दुआ कर लूंगा, वक्त मिल गया है। और पता है, तहकीकात ये बताती हैं कि जो शख्स सूरत हालात को मस्बत तरीके से लेता है, उनकी सर्जरी रिकवरी तेज होती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्रोनिक बीमारियों के लिए टेक्निक।
नाज़रीन, क्रॉनिक यानी दायमी बीमारियां जो लाइफ लॉन्ग होती हैं, इनके लिए एक तरीका इस्तेमाल किया गया है, सिम्टम वेरिएबिलिटी अवेयरनेस। यानी मरीज रोज खुद से सवाल करता है, आज दर्द कितना है, कल से दर्द कम है या ज्यादा है, मुझे किस चीज से फर्क पड़ रहा है। इस मश्क के करने से मरीज के अंदर कंट्रोल पैदा होता है और ये कंट्रोल का एहसास उसके लिए अच्छा है और जिस्म भी बेहतर रद्द अमल देना शुरू कर देता है। जब हम अपने क्लाइंट के साथ थेरेपी सेशन में होते हैं, एक सेशन हुआ, दूसरे सेशन के लिए वो आता है, हम उससे पूछते हैं बताओ कैसा महसूस होता है, तो वो सौ सा आंसर्स देते हैं कि हाँ पहले से कुछ फर्क है, लेकिन ये चीज भी है, वो चीज भी है। गोया हम उससे इकरार करवा रहे होते हैं कि पहले से तुम्हें फर्क है ना। वो ना चाहते हुए भी अगर कह देता है कि हाँ थोड़ा है, तो उसका जिस्म उस फर्क को अडॉप्ट करता है और वाकयातन फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कैसे होती है। नाज़रीन, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मुराकबा ही नहीं है, बल्कि चीजों को गहराई से नोटिस करना है। आप रोजमर्रा की रूटीन में नोटिस करें कि आज की हवा कल से कुछ मुख्तलिफ है, आज चाय का जायका कैसा था, आज जिस्म की तवानाई पहले से कुछ बेहतर है। नाज़रीन, ये छोटी सी अवेयरनेस दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है, जहां से शिफा शुरू होती है। कंक्लूजन ये है, इस सारी रिसर्च का खुलासा ये है कि यकीन बेहतरीन दवा बन सकती है, तवज्जो भी शिफा बन सकती है, अल्फाज असर डाल सकते हैं और सोच जिस्म बदल सकती है। यानी आपका दिमाग सिर्फ ख्यालात नहीं बनाता, बल्कि ये जिस्म की तकदीर बनाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि सोच की गुलामी से कैसे आजाद हुआ जाए, सोच को शिफा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, अपने दिमाग को बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को दूसरों तक भी इसका लिंक पहुंचाएं और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें, क्योंकि यहां हम जहन को समझकर जिंदगियां बदलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।